हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th वालों के लिए जो है सबसे फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड के एमसीक्यूज देखिए। सबसे फर्स्ट नंबर है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के राइटर ऑथर लेखक का क्या नाम है? तो सिर्फ हम नाम पे ही टिक करेंगे, जी.एल. फ्यूंट्स, यानी कि इसका ऑप्शन ए हमारा सही हुआ, जी.एल. फ्यूंट्स। ठीक है, और हमें देखना नहीं कोई। फिर चलेंगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2। What did Lencho think of the post office employees? What did Lencho think of the post office employees? यानी कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो कर्मचारी थे उनके बारे में लेंचो क्या सोचता है? तो आपको पता है क्या सोचता था वो। उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स सोचता था। क्या सोचता था? बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि ठगों की टोली। और क्यों सोचता था ये आपको पता है, क्योंकि उसे ये लगा कि इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने मेरे 30 पीसोज चुराए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, थर्ड है, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। उसे कैसा लगा जब उसने काउंट किए, यानी कि गिने पैसे। जब उसने मनी या पैसे गिने लेंचो ने, तो उसे कैसा लगा, क्या महसूस हुआ? तो क्या महसूस हुआ? वो नाराज़ हुआ, क्योंकि पैसे कितने थे? 70 पीसोज, और उसने कितने मांगे थे? 100 पीसोज, इसलिए वो एंग्री हुआ। ठीक, अब ये फोर्थ देखिए, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप। यानी कि लेंचो को अचंबा क्यों नहीं आया लिफाफे में पैसे देखकर? ठीक है, तो क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका ऑप्शन बी है आंसर। सीधे आंसर पे जाइए कि ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। उसे ईश्वर पर, भगवान पर बहुत ही अडिग विश्वास था, इसीलिए इसे उस कोई अचंबा नहीं आया, क्योंकि ईश्वर तो सहायता करता ही है, फिर अचंबे की क्या बात है। तो अब फिफ्थ पे चलिए। फिफ्थ, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। यानी कि कितना धन लेंचो ने आस्क फॉर मांगा था। इसे ध्यान देखो, आस्क फॉर मीन्स मांगना, बेग माने भी मांगना आ सकता है यहाँ पर। तो ध्यान देंगे कितना मांगा था, तो कितना मांगा था? 100 पीसोज। इसका आंसर यह है 100 पीसोज। और कितना मांगा था उसने? 100 पीसोज। और मिला कितना था? वो 70 पीसोज मिला था। और रेस्ट रिमेनिंग पार्ट कितना बचा था? 30 पीसोज, इसलिए ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट, और 6 पे चलिए। हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। यानी कि कितना धन पोस्ट मास्टर योग्य हुआ था अरेंज करने में, यानी कि कितना उसने एकत्र किया था, इकट्ठा किया था। कितना धन इकट्ठा किया था पोस्ट मास्टर ने? तो कितना इकट्ठा किया था? केवल 70 पीसोज इकट्ठे हुए थे, कलेक्ट हुए थे। ठीक है, इसे ध्यान रखें। ठीक, चलो नेक्स्ट, सेविंथ। तो सेविंथ है, वाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर। लेंचो के लेटर का, लेंचो के पत्र का पोस्ट मास्टर ने जवाब देने का निश्चय क्यों किया था? ठीक है, तो क्यों किया था? तो इसका आंसर है ये सी। क्या आंसर है? सी क्या है? टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, यानी कि ईश्वर पर लेंचो का विश्वास बरकरार रहे, बना रहे, इसलिए। ठीक, अब 8 पे चलिए। 8, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। यानी कि जो लेंचो का नुकसान हुआ था फसल में, जो उसकी डैमेज हुई थी, वो कितनी हुई थी, उसकी तुलना किससे की है? तो ये है सी, आंसर इसका सी है, प्लेग ऑफ लोकट्स। यानी कि टिड्डियों का दल भी उतना नुकसान नहीं करता जितना ओलो हेलस्टोन ने किया था। ठीक है, ये है 9th वर्ड, वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। यानी कि लेटर को देखकर डाकिया, पोस्टमैन डाकिया का क्या रिएक्शन था? तो उसका क्या रिएक्शन था? वह हंसा, यानी कि ए लाफ्ड वॉली हर्टली। वो हंसा देखकर, बहुत तेज हंसा, यानी कि। तो अब नेक्स्ट देखिए 10। ठीक, ये है, द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमाइबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमाइबल। यानी कि पोस्ट मास्टर जो था वो फैट, यानी कि मोटा और हंसमुख आदमी था। या एमाइबल मीन्स माने फ्रेंडली, यानी कि मिलनसार आदमी था, हंसमुख था। तो इसका मीनिंग पूछा है एमाइबल, जैसा मैंने बता दिया, फ्रेंडली, यानी कि इसका मीनिंग है फ्रेंडली। एमाइबल या फ्रेंडली एक ही बात है। अब चलेंगे 11th पे। हु वाज लेंचो, ये तो बहुत आसान है। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? एक किसान, ए फार्मर, ए फार्मर। चलो अब आगे चलो, और ये 12th देखिए, वाई डिड लेंचो गो आउट। वाई डिड लेंचो गो आउट। लेंचो बाहर क्यों गया था? बताओ बाहर क्यों गया था? तो बाहर गया था वो, यानी कि बाहर टू फील रेन ड्रॉप्स। क्यों गया था? टू फील द रेन ड्रॉप्स, यानी कि बारिश की बूंदों को फील करने के लिए, जो बारिश की बूंदें आ रही थी। ठीक, फिर व्हाट डिड लेंचो डू। लेंचो ने क्या किया? लेंचो ने क्या किया? तो लेंचो ने क्या किया? लेंचो ने क्या किया? लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। जब उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी हेलस्टोन से, तो लेंचो को क्या सूझी कि ईश्वर सबकी सहायता करता है, इसलिए ईश्वर को एक पत्र लिखा जाए। तो लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। ठीक, फिर 14 देखिए। 14,
व्हाट वाज पेकुलर अबाउट लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर के बारे में क्या विशिष्ट बात थी। तो क्या व्हाट वाज पेकुलर अबाउट लेंचोज लेटर, तो ये देखिए इसमें आंसर इसका, इट वाज अफिक्स्ड विद यूज स्टाम्प्स, इट वाज रिटन विद रेडिंग, इट वाज एड्रेस टू गॉड, इट वाज, ये है इसका सी है, इट वाज एड्रेस टू गॉड। क्या विशेषता थी उसमें कि वो एड्रेस, उसमें जो है एड्रेस था वो किसका था, ईश्वर का, जबकि ईश्वर का एड्रेस कोई नहीं डालता। चलो ये देखिए 15, व्हाट डज द वर्ड ओक्स इन द चैप्टर, इस चैप्टर में ओक्स शब्द का क्या अर्थ है। वैसे ओक्स माने बैल है, लेकिन इस चैप्टर में क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है हार्ड वर्किंग एंड सिंपल मैन, यानी कि बैल, बैल बहुत काम करता है तो बैल की तरह से काम करता था, वो हार्ड वर्किंग और सिंपल पर्सन था, समझे। और ए डोमेस्टिक एनिमल, ये तो नहीं, ए हार्ड वर्किंग, यानी कि ए है सिक्का सही, ठीक है। चलो अब 16 चलते हैं, 16 पे है, व्हाट वाज द स्टोरी टेल यू अबाउट द करेक्टर ऑफ लेंचो, लेंचो के चरित्र के बारे में स्टोरी में क्या बताया गया है कि लेंचो कैसा आदमी था। तो ही वाज ए वेरी सिंपल पर्सन, हाँ भाई, ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, और ही हैड फेथ इन गॉड, यानी कि तीनों बातें थी उसमें, तो इसका डी ऑप्शन सही है, राइट है, ठीक। अब फिर नेक्स्ट देखो, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, ये तो सबको पता ही होगा कि लेंचो का घर कहाँ सिचुएट था, यानी कि स्थित था, लोकेटेड भी आ सकता है, लिखा हुआ है सिचुएट के स्थान पर, तो कहाँ था, इन ए वैली, वैली में था, यानी कि एक घाटी में था, और घाटी में भी कहाँ था, ए टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी कि नीची पहाड़ी के ऊपर था, ठीक। चलो अब 17 से 18 पे चलेंगे, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू, यानी कि जो रेन ड्रॉप्स थी, जो बारिश की बूंदें थी, उनकी तुलना लेंचो ने किससे की थी। तो जो रेन ड्रॉप बारिश की बूंदें थी, उनमें उनकी थी न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स, ये बी है आंसर इसका, बी आंसर, न्यू कॉइन्स यानी कि नए सिक्के, ठीक है, क्योंकि ये किसान के लिए रेन ड्रॉप्स नए सिक्के के समान होते हैं, ठीक है। 19 देखिए, हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, यानी कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की। तो ए है इसका, ही आस्क्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट मनी, यानी कि उसने अपने कर्मचारियों से कहा योगदान करने के लिए पैसों का, के पैसे दें। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू गिव मनी, अपने दोस्तों से कहा, रिलेटिव्स से कहा, और ही सेंट दैट मनी टू लेंचो बाय मेल, और मेल के द्वारा, यानी कि उसने वे सेंट किया। तो इसका आंसर है डी, ऑल द अबव, यानी कि सभी सही हैं, ठीक है। और फिर 20 देखिए, लास्ट है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो के फील्ड में कौन सी फसल उग रही थी, या कौन सी फसल का मालिक था वो। तो इसे कॉर्न कहते हैं, कॉर्न, ठीक है, कॉर्न मीन्स अनाज है, या ये मक्का, ठीक है। तो इस तरह से याद करिए और स्टडी में लगे रहिए, एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम 2026। थैंक्स फॉर वॉचिंग।